बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 4B सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, और बुक D3 अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमें गिवन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म। पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म पावर की फॉर्म में इसको हमने शो करना है, लाइक m रेज पावर a रेज पावर m, और इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में हमने इसका आंसर शो करना है। तो इसका सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हमें गिवन है अंडर रूट a इंटू क्यूब रूट ऑफ a। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको शो करेंगे हम इंडेक्स फॉर्म में ए रेज पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, और जो क्यूब रूट है इसकी वैल्यू 1/3 हम लिखेंगे, ए रेज पावर 1/3। अब हमने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो जब बेस सेम हो तो इसकी जो रूल है हमारे पास इंडिसेस रूल, ए रेस m इंटू ए रेस n, ए रेस पावर n। इन दोनों को ए रेस पावर m प्लस n, यानी पावर जो है ना इनकी जब बेस सेम होंगे तो ऐड हो जाएंगी। तो अब इसी को हम इसके इस पार्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं, 1/2 प्लस 1/3। अब इसको हमने क्या करना है कि इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हमारे पास इसके बेसिस सेम होने चाहिए, 2 3 ज़ार 6 और 3 2 ज़ार 6। इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और राइट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू है ए रेज़ पावर 3/6 प्लस 2/6। इसका एलसीएम लिया हमने, ए रेज़ पावर एलसीएम हमारे पास 6 आ गया, दोनों सेम है डिनोमिनेटर, 3 प्लस 2। तो इधर से इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/6। ए रेज़ पावर 5/6 इज द आंसर ऑफ दिस। बी पार्ट में जो वैल्यू है इसको भी हम सबसे पहले जो इंडेक्स फॉर्म में शो करेंगे, ए नॉट इट इज़ बी रेज़ पावर 2 4 रेज़ पावर 1/3, इसको इंडेक्स फॉर्म में हमने शो कर दिया, डिवाइडेड बाय बी 4 रेज़ पावर 1/6। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये रूल होता है हमारे पास, ए रेज़ पावर m होल पावर n हो तो इसको हम लिखते होते हैं ए रेज़ पावर m इंटू n, इंटू से के पावर को जो ब्रैकेट के अंदर है पावर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। बी रेज़ पावर 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय बी रेज़ पावर 1 मल्टीप्लाइड 1/6, बी रेज़ पावर 2/3 डिवाइडेड बाय बी रेज़ पावर 1/6। अब हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से हम इस फॉर्म में लिखेंगे 2/3 डिवाइडेड बाय बी रेज़ पावर 1/6। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो रूल होता है दैट इज़ ए रेज़ पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज़ पावर n हो, ए रेज़ पावर m माइनस n होगा। अब इसको हम इधर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बी रेज़ पावर 2/3 माइनस 1/6, मीन टू से कि जो डिनोमिनेटर में पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इनका एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट को, बी रेज़ पावर 2 2 ज़ार 4/6 नॉट यस, इधर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना था, 3 से नहीं 2 से, -1/6।
तो इनका हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज इसकी जो एलसीएम 6 होगा, 4 - 1 बी रेज पावर 3/6, इसको कैंसिल आउट करेंगे, इट विल बी 1/2। हमने इसका जो आंसर है उसको इंडेक्स फॉर्म में छोड़ना था, इसलिए इसका हमारे पास जो वैल्यू है बी रेज पावर 1/2 आ जाएगी। अभी हमारे पास इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में भी हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इंडेक्स फॉर्म में पहले ये लिखा हुआ है, इसको हम इसके ऊपर इंडिसेस लॉज इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए जो हमारे पास इसकी वैल्यू है, इसको डिनोमिनेटर में हम ले जाएंगे सी रेज पावर 4/5 मल्टीप्लाइड बाई सी रेज पावर 1/2, और ये जो हमारे पास डिवीजन है इसको डिवाइड कर देंगे सी रेज पावर -2/3, 2/5 नॉट 3। अब हमारे पास ये इसका रूल है कि जब इसकी पावर्स माइनस हो रही हो, हम क्या करेंगे कि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसको भी डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे। तो इसके बाद इसकी पावर्स क्या हो जाएगी, इट विल बी सी रेज पावर 4/5 इंटू सी रेज पावर 1/2, और ये सी रेज पावर +2/5 इंटू से के डिनोमिनेटर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे, ये हमारे पास एक रूल होता है कि ए रेज पावर -m हो तो वो डिनोमिनेटर में आके वो उसकी पावर ए रेज पावर m यानी प्लस हो जाती होती है। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4/5 +1/2 +2/5। अब हमने इनका डिनोमिनेटर सेम करना है क्योंकि एलसीएम लेने जा रहे हैं हम। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम देखेंगे कि दोनों एक टेबल में कौन से एक टेबल में आ रहे हैं। 2 5 10 यानी इसका एलसीएम 10 बनेगा। तो हम डिनोमिनेटर में 10 लाने के लिए क्या करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, सेम इसको भी 2 5 10, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। इधर 5 2 10, तो 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। तो इसके बाद हमारे पास इधर इसकी वैल्यू आ जाएगी 8/10 +5/10 +4/10। तो इन सब का हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, दैट इज 10, 8 + 5 + 4। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। C 17/10, दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अभी हम इसका जो क्वेश्चन 10 का डी पार्ट है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है दैट इज डी रेज पावर 1/10 डिवाइडेड बाई -1/5 मल्टीप्लाइड माइनस डी रेज -3/2। तो सबसे पहले हम डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। डिवीजन में ये होता है हमारे पास इफ़ ए रेज पावर m डिवाइडेड बाई ए रेज पावर n, तो इसको हम सबसे पहले ए रेज पावर m ओवर ए रेज पावर n लिखते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में पावर होती है ऊपर जाके माइनस हो जाती है जब बेस सेम हो, ए रेज पावर m - n, ये इंडिसेस रूल है, इसको हम इधर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डी रेज पावर 1/10 डिवाइडेड बाय डी रेज पावर -1/5 इंटू डी रेज पावर -3/2। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं कि इनकी जो डिनोमिनेटर में है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। डी रेज पावर 1/10
इंटू डी रेस पावर 1/5 इंटू डी रेस पावर -3/2। अब इनकी पावर्स को हम ऐड करते हैं। मीन टू से कि इनके बेस सेम है, तो इनकी पावर्स जो है ना जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऐड हो जाती हैं। +1/5 प्लस -3/2। अब हम जो है ना इसका एल्शियम लेना है। 5 2 10। तो इनको हम 10 करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये D1/10 एज इट इज़ आएगा। इसको 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि डिनोमिनेटर इनका सेम हो जाएगा। सेम लाइक दैट प्लस माइनस माइनस 3/2। इसका 10 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। डी रेस पावर 1/10 प्लस 2/10 -15/10। अब इनकी वैल्यूज़ जो है डी रेस पावर डिनोमिनेटर यानी सबका डिनोमिनेटर 10 है, तो ये एलसीएम इसका 10 आ जाएगा। अब 1 + 2 -15। तो इधर से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी डी रेस पावर 3 -15/10 डी रेस पावर -12/10। इसको कैंसिल आउट करेंगे। डी रेस पावर 2 से इसको कैंसिल किया। 2 5 are 10 एंड 2 6 are 12। तो माइनस एज इट इज़ इसके साथ आ जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास -6/10, नॉट 10, इट इज़ 5 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका जो हमने पॉजिटिव फॉर्म में इंडेक्स फॉर्म में शो करना है, तो इसको 1/d रेस पावर +6/5 यानी डिनोमिनेटर में आके इसकी पावर जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ऊपर वाला आंसर भी ठीक है, लेकिन हमें रिक्वायर किया गया है कि इसकी जो आंसर है वो पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में इसकी पावर +6/5 आ जाएगी। अभी ई पार्ट में जो हमें वैल्यू गिवन है दैट इज़ e रेस पावर -3 एंड f रेस पावर 4 होल पावर -1/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए पावर इसकी जो -1/2 है, तो इसको हम 1/e रेस पावर -3 एंड f रेस पावर 4 हो रेस पावर 1/2 डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ये एक रूल होता है कि 1/a रेस पावर m हो। तो इसको हम यानी इट इज़ इक्वल टू a रेस पावर -m जब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसको हमने इधर इम्प्लीमेंट किया। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं कि इसकी जो पावर है उसको जो इनसाइड द ब्रैकेट पावर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये रूल है ए रेस पावर m हो रेस पावर n हो तो ए रेस पावर m इंटू n यानी पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/e रेस पावर -3 इंटू 1/2 एंड आल्सो सेम लाइक दैट 4 इंटू 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 होल डिवाइडेड बाय e रेस पावर -3/2 एंड f रेस पावर इसको कैंसिल आउट करेंगे। इट विल बी 1 2 1 are 2 एंड 2 2 are 4। तो इसकी रेस पावर 2 हो जाएगी। अब हमने इसका इंडेक्स सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम इसको पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में शो करना है। तो ये वाली जो पावर है e रेस पावर -3/2 ऊपर जाके डिनोमिनेटर से ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी। e रेस पावर 3/2 डिवाइडेड बाय e रेस पावर f रेस पावर 2 यानी f स्क्वायर। इट इज़ द आंसर।
जी स्टूडेंट्स, अभी हम इसका एफ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास जो वैल्यू है जी रेस पावर 2/3 इंटू एच रेस पावर -4/5 होल रेस पावर 3/2। तो सबसे पहले हम जो है ना, ये जो बाहर रेस पावर 3/2 है, इसको इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जो बेसिस हैं उनकी पावर्स के साथ। तो हमारे पास जो रूल है दैट इज ए रेस पावर m और रेस पावर n हो, तो इसकी जो पावर्स हैं पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करते थे। इस रूल को, इंडिसेस रूल को हम इधर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए जी रेस पावर 2/3 इंटू 3/2 एंड एच रेस पावर -4/5 इंटू 3/2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 को 3 2 के साथ कैंसिल हो गया, 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, और इधर हमारे पास जी रेस पावर 1 आ गई इंटू एच रेस पावर, इसको 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो इधर से 2 3 ज़ार 6 -6/5 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें इसका आंसर जो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, इसका आंसर पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इधर जो रूल लगेगा दैट इज 1/m हो, नेगेटिव पावर हो, ए रेज पावर -m हो, तो वो नीचे जाके डिनोमिनेटर में उसकी पावर ए की पॉजिटिव m हो जाती होती है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस पे, जी ओवर एच रेस पावर 6/5। दिस इज द फाइनल आंसर।